हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है माय डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट यानी कि मेरा शहर, मेरा जिला, जहाँ पे हम रहते हैं। अभी हमारे शहर का नाम है सूरत। ओके, हमारी सिटी का नाम है सूरत। तो हम उसके अकॉर्डिंगली ये चैप्टर लर्न करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सूरत की सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, अभी आप अपने गांव की, दूसरे और कोई विलेज की, अदरवाइज दूसरी जो सिटी आपके विलेज के अकॉर्डिंग लगती है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कलेक्ट करना चाहो तो आप उसको लिख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे सूरत सिटी के बारे में लिखा है। ओके, यहाँ पे है रीड में कुछ है। यू मे यूजुअली गो ऑन टूर। आप हमेशा कभी ना कभी टूर पे जाते होंगे, घूमने जाते होंगे। यू मस्ट बी विजिटिंग साइट सीइंग प्लेसेस, फेमस पिलग्रिमेज places, historical monuments. You may also be visiting such places in your district. Where in your district are such places located? यानी कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि आमतौर पर आपको घूमने जाना चाहिए और आपको जो दर्शनीय स्थान होते हैं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होते हैं, ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, उसका भ्रमण भी करना चाहिए। यानी कि ऐसी सारी जगहों पे जाना चाहिए जो हमारे यहाँ पे तीर्थ धाम होते हैं, पुराने ज़माने के कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते, कुछ स्मारक होते जो बहुत साल पहले हमारे यहाँ पे बने हुए होते हैं, जिससे हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो ऐसी जगह पे आपको घूमने जाना चाहिए। आप अपने ज़िले में ऐसी जगहों पर भी जा सकते हैं। और आपके ज़िलों में ऐसा स्थान कहाँ स्थित है? अभी हमारे यहाँ पे सूरत में ऐसी बहुत सारी जगह है, बहुत सारे किले हैं, उसके बाद टेम्पल है पुराना, फिर लाइब्रेरीज़ है, एक्वेरियम है, बहुत सारी पुरानी जगह है। तो अभी हम नेक्स्ट पोर्शन में उसके बारे में लर्न करेंगे। अभी यहाँ पे दिया है हमें रीड का पोर्शन। फाइंड द बुक नेमली अवर डिस्ट्रिक्ट, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। यानी कि आपको एक बुक फाइंड करनी है अवर डिस्ट्रिक्ट। ओके, यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो कोई भी बुक होती है, सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई ना कोई बुक अवेलेबल होती है जिसमें डिस्ट्रिक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा है, थोड़ा आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लिखना चाहते हो, जैसे कि सौराष्ट्र से कोई बिलोंग करता है, कोई आउट स्टेट से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट आपको आपका नेटिव प्लेस है उसके बारे में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे है राइट अबाउट द हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि हिस्टोरिकल और फेमस प्लेस है उसके बारे में आपको लिखना है। हिस्टोरिकल यानी कि जो हिस्ट्री मेंशन करता है, बहुत पुराने ज़माने में बना हुआ होता है, वो होता है हिस्टोरिकल प्लेस। तो यहाँ पे पहला है सूरत कैस्टल। वेयर इज़ इट लोकेटेड, वो आया है चौक बाज़ार में। और उसकी पेक्युलरिटीज़ यानी कि वो किसके लिए फेमस है, तो पहले तो 16वीं सेंचुरी में बना, यानी कि वो बहुत पुराना है। एंड वो स्लिक एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। उसके बाद सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है सूरत क्लॉक टावर, जो कि आया है बेगमपुरा में, जो 1871 में बना हुआ है। अभी ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम लोग घूमने जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत पुरानी हिस्ट्री मेंशन हो इस तरीके के नेम लिखने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये नेम सारे मेंशन किए हैं। उसके बाद है नर्मद हाउस, जो कि आया है गोपीपुरा में, और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स और वो सब अवेलेबल है। लोग वहाँ पे हिस्ट्री, आर्ट एंड लिटरेचर यानी कि साहित्य, उसकी बुक्स जानने के लिए, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 हिस्टोरिकल नेम लिखे, आपको और 2 फेमस प्लेसेस के नेम लिखने। फेमस प्लेसेस में आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, जैसे कि डुमस बीच है अभी, उसके बाद ज़ू है जो कि जकातनाका पे आया है, उसके बाद एक्वेरियम है, उसके तो मेंशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, और वो कहाँ पे आया है और वो क्यों फेमस है, ओके, उसकी क्या खास बात है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये 3 चीज़ की जगह आप और कोई चीज़ लिखना चाहते तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद नीचे दिया है राइट अबाउट फेमस पिलग्रिमेज प्लेसेस इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो पवित्र यात्रा धाम है। ओके, ऐसे प्लेसेस के नेम यहाँ पे लिखने। तो मैंने यहाँ पे पहला लिखा है अंबिका निकेतन टेम्पल, जो कि आया है अठवा लाइन्स पे, और वो उसकी खासियत क्या है, ओल्डेस्ट एंड रिकवर्ड टेम्पल। ओके, ओल्डेस्ट और बहुत ही फेमस टेम्पल है रिवरडेड टेम्पल। उसके बाद है इस्कॉन टेम्पल, जो कि आया है जहांगीरपुरा, और वो किसके लिए फेमस है, एडॉन विद द स्प्रॉलिंग स्टेचू। यहाँ पे राधे कृष्ण का जो स्टेचू है उसके लिए वो फेमस है।
अभी मैंने यहाँ पे 2 नेम लिखे हैं, जो कि अंबिका निकेतन, जिसकी खासियत है कि वो एक तो नदी के किनारा है, उसके बाद पुराना और पूजनीय मंदिर है, यानी कि लोग, बहुत सारे लोग इसमें मानते हैं, इसमें बिलीव करते हैं। और दूसरा है इस्कॉन टेम्पल, जो कि है जहांगीरपुरा में, और यहाँ पे राधे कृष्ण की बहुत बड़ी प्रतिमा से मंदिर सजा हुआ है। ओके, अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अभी मेरा नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 30, यहाँ पे हमें कुछ राइट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट वन है नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिम्स विजिटेड। अभी बहुत सारे यात्रिक जहाँ पे विजिट करते हैं उसका नेम यहाँ पे लिखना है। तो पहला है अंबिका निकेतन टेम्पल, उसके बाद है इस्कॉन टेम्पल एंड श्री स्वामीनारायण टेम्पल, जो कि अडाजन में आया है। ओके, अभी आप यहाँ पे कोई और नाम ऐड करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अभी है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज दिस हिस्टोरिकल प्लेसेस फेमस फॉर। अभी हिस्टोरिकल प्लेसेस फेमस क्यों है? तो सबसे पुरानी जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है ना, वो तो पहले तो अपने आर्किटेक्चर यानी कि अपने बांधकाम के लिए फेमस होता है। पुराने ज़माने में जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने आइडियाज़ नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अच्छे से अच्छा उसको बनाया गया है, वो अच्छे से अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, और उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री हमेशा रहती है, इसलिए उसको हिस्टोरिकल प्लेसेस कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस हिस्टोरिकल प्लेस इज फेमस फॉर इट्स हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है विच पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हैव यू विजिटेड। अभी आपने कौन से टेम्पल को, कौन से जो ऐतिहासिक यात्रा धाम है उसको आपने विजिट किया है, यानी कि जो देव दर्शन की जगह है जहाँ पे आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है अंबिका निकेतन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल एंड श्री स्वामीनारायण टेम्पल, जो कि मैंने विजिट किया है। ओके, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि आपने जो विजिट किया, आप जहाँ पे गए हो घूमने, वैसे कौन से ऐतिहासिक यात्रा धाम है उसका नेम यहाँ पे लिखो। मैंने यहाँ पे ये 3 नेम लिखे, आप इसकी जगह पे कोई और जगह पे गए हो, कोई और मंदिर पे गए हो, जैसे कि गलतेश्वर है, शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। फिर बहुत सारे टेम्पल्स है हमारे सूरत में, उसका नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। इन विच पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इज द फेयर हेल्ड। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे कौन सा ऐतिहासिक, कौन सी भगवान की जो मंदिर है वो ऐसी जगह है जहाँ पे मेला लगता है। वैसे सूरत में तो ऐसी जगह बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला जो होता है वो वनिता विश्राम में लगता है। ओके, यानी कि कौन से ऐसे भगवान की मंदिर की जगह है, ऐसे यात्रा धाम है जहाँ पे मेले लगते हैं। जैसे कि जो भवनाथ में शिवजी का मंदिर है, जूनागढ़ में आए हैं, वहाँ पे भवनाथ का मेला लगता है हर शिवरात्रि पे, हर महाशिवरात्रि पे। इसी तरह से हमारे सूरत में तो ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारे सूरत में मेला जो फेयर होता है वो लगता है वनिता विश्राम ग्राउंड पे। तो हम लिखेंगे वनिता विश्राम ग्राउंड, पहला वो लिखेंगे। एंड दूसरा जो है यहाँ पे गलतेश्वर जो आया है, वहाँ पे जो फेयर्स के रिलेटेड कुछ राइड्स होती है वो लगी हुई होती है, तो इसलिए हम लिखेंगे गलतेश्वर। ओके, यहाँ पे अगर आप और कोई सिटी के बारे में लिख रहे हो तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो। अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द वर्थ सीइंग प्लेसेस टू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट, यानी कि ऐसी देखने लायक जगह कौन सी है जो टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हमारे यहाँ पे सूरत में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं और लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन बहुत सारी जगह है, हम सबके नाम तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ खास जगह उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पहले तो स्नो पार्क। ओके, आप आई थिंक आप सब वहाँ पे गए होंगे, आप में से कुछ कुछ लोग गए होंगे, उनको पता होगा। उसके बाद है सूरत कैस्टल, उसके बाद हम लिखेंगे अमेजिया वाटर पार्क, अमेजिया वाटर पार्क। आप यहाँ पे दूसरी जगह जो आपकी बहुत फेवरेट हो उसका नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आपको ज़ू में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तापी रिवर फ्रंट पे जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, म्यूज़ियम देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद है हमारे यहाँ पे साइंस सिटी फेमस है,
उसके बाद डुमस बीच हमारा फेमस है। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसे फेमस है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा कि आप यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी कोई दूसरा नेम लिख सकते हो जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो। ओके, और दूसरे कोई सिटी के बारे में आप लिख सकते हो तब उसका नेम भी यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सूरत के बारे में ही लिखना है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि पहला क्वेश्चन है विच प्लेसेस हैव यू डिस्कस अबाउट। आपने कौन से प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया? तो भाई हमने हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया और कुछ यात्रा धाम के बारे में डिस्कस किया। दूसरा है विच प्लेसेस हैव यू विजिटेड आउट ऑफ वंस यू हैड डिस्कस। अभी आपने जो कुछ भी प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया उसमें से कौन कौन सी जगहों पे आप घूमने गए हो और उसमें से एक के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आप सब स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि साइंस सिटी, हमारी सूरत की जो साइंस सिटी है वो बहुत ही देखने लायक है। उसमें आप जाओगे तो बहुत भी कुछ आप सीख भी सकते हो और मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ नई नई चीज़ें हैं वहाँ पे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी जगह है लेकिन हम सारी जगहों के बारे में अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप कोई अच्छी जगहों पे गए हो तो आप अपनी यादें तो ज़रूर ताज़ा कर सकते हो, है ना। ओके, इसके बाद है विच प्लेसेस डू यू विश टू सी। अभी आपको ऐसी कौन सी विश है कि आप वो जगह को देखना चाहते हो। अगर अभी हमने बहुत सारे नेम यहाँ पे लिखे तो आप में अपने उनमें से कोई जगह ना देखी हो तो आपकी कोई विश होगी ना कि आप वो जगह देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे उसका आंसर मेंशन करना है। ओके, उसके बाद है कलेक्ट कैलेंडर, डायरी और पंचांग। कैलेंडर है, डायरी है और पंचांग है, उसको कलेक्ट करना है। तीन चीज़ों को कलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं बोला लेकिन उसमें से हमें फेस्टिवल्स को कलेक्ट करना है क्योंकि हम कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं वो सब हमें यहाँ पे आज डिस्कस करना है अभी ये पोर्शन में। तो यहाँ पे ईद का पिक्चर है, ये है राखी का पिक्चर और ये मकर संक्रांति काइट फ्लाइंग डे का पिक्चर है। लेकिन ये जो इसका धागा है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पिक्चर्स हैं और नीचे में राइट में कुछ लिखना है। राइट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अ ईयर इन टेबल बिलो। अभी हमें क्या बोला है ऊपर कि आपको पंचांग या तो फिर कैलेंडर ऐसी सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है और उसमें से आप जो जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हो ना वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमें न्यू ईयर एंड भाई बीज लिख के दिया है। उसके बाद मैंने बहुत सारे फेस्टिवल्स लिखे हैं जैसे कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली, होली, दशहरा, रामनवमी, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। उसके बाद है काइट फ्लाइंग डे, मकर संक्रांति, राइट। उसके बाद जो हमें नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, बहुत सारे फेस्टिवल, क्रिसमस डे। आपको यहाँ पे दूसरे बॉक्सेस में वो सारे फेस्टिवल्स के नाम आपको फाइंड करके लिख लेने हैं। अभी नेक्स्ट जो आपका पेज है पेज नंबर 32, यहाँ पे हमें बोला गया कि क्लासीफाई द लिस्ट ऑफ फेस्टिवल। जो फेस्टिवल्स है उसको क्लासीफाई करना है, यानी कि जो डेट वाइज कौन से फेस्टिवल है, तिथि वाइज, डे वाइज, ईयर वाइज और अदरवाइज जो फेस्टिवल्स है उसको यहाँ पे लिखना है। तो डेट वाइज हमारे यहाँ पे जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद है काइट फ्लाइंग डे, वो हमारे डेट वाइज फेस्टिवल्स होते हैं जो डेट के हिसाब से आते हैं। उसके बाद है गांधी जयंती, जो वो 3 बॉक्स आपको कंप्लीट करने हैं डेट वाइज फेस्टिवल्स फाइंड करके। उसके बाद है तिथि वाइज, जो तिथि के हिसाब से सेलिब्रेट होते हैं, उसमें डे देखा नहीं चाहते तो वो है दिवाली, होली, भाई बीज। उसके बाद है हमारा हिंदू लोगों का न्यू ईयर है, ठीक है। तो वो सब होते हैं तिथि वाइज और डे वाइज, ईयर वाइज और अदरवाइज, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी फेस्टिवल्स देख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है गुड फ्राइडे, अषाढ़ी बीज, जो पर्टिकुलर डे के हिसाब से होते हैं, राइट। तो दूसरे फेस्टिवल्स जैसे कि वसंत पंचमी है, अखात्रीज है, ये सारे फेस्टिवल्स के नाम आप अपने हिसाब से लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्कस करना है विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल्स। अभी कौन कौन से फेस्टिवल्स को हम नेशनल फेस्टिवल्स के हिसाब से सेलिब्रेट करते, तो एक तो है हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, उसके बाद है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये है हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स।
वाई आर द नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। अभी देखो बहुत सारे फेस्टिवल्स है हमारे यहाँ पे, लेकिन वो अलग अलग रिलीजन के रिलेटेड है, वहाँ पे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ ना कुछ देवी देवताओं के रिलेटेड होते हैं। लेकिन नेशनल फेस्टिवल्स जो होता है ना, वो सारे कास्ट रिलीजन देवी देवताओं से परे होता है, यानी कि सारे लोगों को ये सेलिब्रेट करना होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नेशन के लिए होता है। और हमारा इंडिपेंडेंस डे, जब हमारे भारत देश को आज़ादी मिली, वो हम सबके लिए बहुत महान होना चाहिए। उसके बाद है हमारा रिपब्लिक डे, जब हम सारी प्रजाओं को एक सत्ता मिली, डेमोक्रेटिक नेशन मिला। ओके, और उसके बाद है गांधी जयंती, देश को आज़ाद कराने वाले वीरों का जन्मदिन। ठीक है, तो वो हम सबके लिए एक होना चाहिए। उस वक्त कोई धर्म जाति या फिर कोई देवी देवताओं को हम रिलीजन को फॉलो करते, वो सब वहाँ पे मैनर नहीं करता है। इसलिए हम एक होके सारे नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड कलेक्टिवली बाय द पीपल। अभी हम सारे लोग कलेक्ट होके कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग जैसे कि जन्माष्टमी है, दिवाली है, उसके बाद है नवरात्रि है, होली है, ये सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, वो हम सारे लोग इकट्ठे होके एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। सोसाइटीज़ में करते हैं, रिलेटिव्स के घरों में करते हैं, आपस में फैमिलीज़ में करते हैं, स्कूल में सेलिब्रेट होता है। ओके, विच फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद बिजनेस। अभी बिजनेस के साथ कौन सा फेस्टिवल्स रिलेटेड है, तो जैसे कि होता है हमारे यहाँ पे धनतेरस, लोग लक्ष्मी जी की उस दिन पूजा करते हैं ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़े। ठीक है, सोने की पूजा करते हैं, गोल्ड की पूजा करते हैं। उसके बाद होता है जो हम 14 जनवरी जो हम काइट फ्लाइंग डे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो अदर पीपल के लिए वहाँ पे पोंगल और ऐसे सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस दिन उसकी फसल आई हुई होती है और वो उनके बिजनेस को वो वाला दिन डेडिकेट करते हैं। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ पे ऐसे जो बिजनेस के रिलेटेड है। उसके बाद है हाउ डज ईच फेस्टिवल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी कि एक फेस्टिवल दूसरे फेस्टिवल से डिफरेंट क्यों है, उसकी क्या खासियत है। तो वो इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि सारे फेस्टिवल्स के पीछे उसकी स्टोरी अलग है, साथ ही साथ उसका जो इम्पोर्टेंस है धर्म के ऊपर, जो उसकी असत्य के ऊपर सत्य की विजय है, इस तरीके से हिस्ट्री है। उसके बाद उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अलग है। गॉड एंड गॉडनेस, यानी कि देवी देवताओं जो सारे हैं वो अलग अलग देवी देवताओं को डेडिकेट करके हम सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद रिलीजन, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग टाइप्स के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं। तो इस तरीके से सारे फेस्टिवल्स एक दूसरे से अलग है। तो आज हमने इतना ही लर्न करना है। अब तक की सारी एक्टिविटीज़ है, क्वेश्चन आंसर से वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।